हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरीके का एक्शन इमीडिएटली आपके पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन की मोहब्बत। किंग ऑफ कप्स दिख रहे हैं आपको, किंग ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हुई है। इसका मतलब ही ये है कि आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप जान पाएंगे कि हाँ, मेरे पर्सन आज बहुत रोमांटिक थे, या हाँ हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, या उन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्रेस की आपको। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अब आप पर्सनली तो नहीं जान सकते, बट हाँ यहाँ पर इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपको याद करना, आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोचना। अगेन कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, मतलब यहाँ तीनों कार्ड कप्स की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई छोटा जेस्चर आपकी तरफ हो सकता है, जैसे हाय, क्या चल रहा है, कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं, कामकाज क्या चल रहा है। थोड़ी बहुत आपकी जानकारी लेने के बारे में इनके मन में विचार आ रहे हैं। थोड़े से शक्की स्वभाव के भी हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि कुछ इनको अंदर अंदर परेशान कर रहा है, कोई ऐसी बात है जो अंदर अंदर इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि नज़र रखनी पड़ेगी। क्यों आप रात को इतनी देर तक रहते हो? अगर आप इनको जेलस करने के लिए 3 दिन 4 दिन रात भर 1 बजे 1:30 बजे लास्ट सीन दिखा दो, अगर ये कहीं से स्पाई कर रहे होंगे तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अगर वो प्यार करते होंगे तो 100% प्रॉब्लम होगी, आपको भी होगी अगर आप उनको देखोगे। बट अगर प्यार नहीं है तो बात ही ख़त्म हो जाती है फिर तो। बट अगर प्यार है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप बार बार डीपी चेंज कर रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी स्टेटस स्टोरीज़ लगा रहे हो, या आपका लास्ट सीन रात के 1:30 बजे है, 2 बजे है, 3 बजे है, तो ये चीज़ें क्या होती है ना, सामने वाले पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करवा देती हैं। कितना भी दूरी रहे भाग कर आएंगे वापस। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन रोमांटिक एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, बिकॉज डेविल भी रोमांस को ही दर्शाता है और एकदम ऑब्सेशन को दर्शाता है, पागलपन, दीवानापन वाला प्यार। तो क्योंकि ये एस ऑफ कप्स के साथ एनर्जी आई है तो मीन्स ये डेफिनेटली इनका मन नहीं लग रहा। डीपेस्ट फीलिंग में इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा, ना काम काज में मन लग रहा, ऑफिस में नहीं लग रहा, घर के काम में नहीं लग रहा, कहीं नहीं लग रहा। इस टाइम पे इमोशंस आर वेरी हाई। इतनी हाई इमोशंस हैं तो क्या मैसेज करेंगे आपको, खुद से बातचीत करेंगे, हाल चाल लेंगे आपके, क्या चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही ओपन अप हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप अपने आप को बोल्ड दिखाने की और बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपको इस बात के लिए फटकार भी लगा सकती हैं, या लगा सकते हैं कि मुझे ब्लॉक कर दिया है और दिन भर ऑनलाइन ही रहते हो। ये वाली सिचुएशन होगी। कुछ ना कुछ मतलब झगड़े वाले मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन वो प्यार वाला झगड़ा जो मतलब होता है ना, एक केयरिंग वाला झगड़ा। तो मैंने पूछा था क्या बातचीत होगी, द आंसर कम हियर इज़ येस। सॉर्ड्स कम्युनिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस कॉल्स तो रिसीव होंगे ही, बातचीत तो होगी, साथ ही साथ यहाँ पर क्लैरिटी भी मिलेगी। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपके लिए? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्या कुछ चल रहा है सबकॉन्शियस में? सबकॉन्शियस में वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स विद डेथ। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ब्लॉक कर दिया है तो इसने समझ लिया कि रिश्ता ख़त्म, और इनकी इच्छा है, इनकी विश है कि चेंज आए रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत समय से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये चाहते हैं ये सिचुएशन चेंज हो। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, आपको सभी कार्ड्स नज़र आएंगे। तो ये चेंज चाहते हैं सिचुएशन में,
और अपनी इच्छाओं के लिए ये किसी सिचुएशन को ख़त्म करने के बारे में भी सोच सकती हैं या सोच सकते हैं। ये भी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। क्या ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं? सेपरेशन एंड थर्ड पार्टी। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आपके साथ सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं क्योंकि ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको, और ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, सिचुएशन में एडजस्टमेंट क्रिएट करें। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड कपल हैं तो भी, यहाँ पर इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो सेपरेशन से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाएंगे, बातचीत हो जाएगी क्योंकि वाइब्स बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे लेकिन मैसेजेस आएंगे ज़रूर, कुछ चीज़ें आपसे क्लियर आउट कर सकते हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या होने वाला है। इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ? इमीडिएट एक्शन, मैंने कहा ना रोमांटिक एनर्जी है, 100% रोमांटिक एनर्जी है, लेकिन दोनों मेजर अरकाना है। सो आई नीड अ माइनर अरकाना। 9 नंबर, 27 आवर्स के अंदर जिन जिन लोगों का यूनियन होगा ज़रूर बताना। 9 घंटे के अंदर, 18 घंटे के अंदर, 27 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 90 घंटे के अंदर, इस रीडिंग को देखने के बाद। और बताएं आपकी कितनी फ़िक्र है उन्हें, ये आपको रियलाइज़ होगा। आपके पर्सन कहते हैं ना कि बहुत परेशान होकर आना कि तुम ठीक तो हो ना, किसी बहाने से आना, अरे मैंने सपना देखा था, तुम्हारी याद आ रही थी, या मैंने सपने में देखा, या मुझे रियलाइज़ हुआ जैसे तुम किसी परेशानी में हो, तो तुम ठीक तो हो ना, ये जताने की कोशिश करना कि इनको आपकी बड़ी चिंता है। तो ये भी यहाँ पर आपके साथ होगा इमीडिएट एक्शन में। ये किसी बात को लेकर बहस भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा ना डेविल एनर्जी के साथ एस ऑफ कप्स है, तो दीवानापन या पैशन या ऑब्सेशन या शक करना कि मतलब क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने वो क्यों किया, तुम इतनी रात तक क्यों ऑनलाइन रहती हो या रहते हो, तुम तो मज़े कर रही हो, या ब्लेम कर देना, गुस्सा कर देना। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा आपके पर्सन को, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा इनको। जैसे होता है ना दिमाग के कोने में इनको 24 घंटे आपकी ही चीज़ें परेशान करती रहेंगी कि आखिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये जो क्राउन चक्रा की एनर्जी है, क्राउन चक्रा के साथ यहाँ फियर है, और फियर के साथ यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब इनको एक डर सताएगा कि कहीं आपको खो तो नहीं दिए अपने एटीट्यूड के कारण या इतना डिस्टेंस बनाने के कारण, क्योंकि इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, इमोशनली विड्रॉ कर लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिचुएशन ख़राब हो गई, बस से निकल गए आप इनके। यूनियन को लेकर क्या एफर्ट्स लेंगे नेक्स्ट एक्शन में? ये आपको ऐसा कुछ कहने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है। तो मतलब ये आपको पूरी तरह से अपने काबू में करने की कोशिश करेंगे कि अब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ शादी होगी, तो आपका मन नहीं भटकेगा इधर उधर। तो थोड़ा सा डर है इनके अंदर। सो आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो आपकी काइंडनेस का बड़ा फ़ायदा उठाया है। एंजल्स कह रहे हैं कि काइंडनेस पे भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप कहाँ पे काइंड हो, कहाँ पे ना हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई काइंड है, कोई बहुत अच्छी सोल है तो वो सबके लिए अच्छा ही करती रहे। नहीं, क्यों करती रहे? ठीक है, एनर्जी वहीं देनी चाहिए जहाँ पर आपकी एनर्जी की कद्र हो। ठीक है, अब आपकी एनर्जी आप देते जा रहे हो, आप खुद सूखते जा रहे हो, खुद ड्रेन होते जा रहे हो, खुद आपकी एनर्जी लोअर होती जा रही है। बट सामने वाला जिसको आप एनर्जी दे रहे हो वो उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, उसको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप एनर्जी क्यों दोगे? इतना भी काइंड होने के लिए भगवान ने नहीं कहा। तो काइंडनेस एक एनर्जी है जो आपको वहीं दिखानी चाहिए जहाँ पर उसकी रिस्पेक्ट हो, जहाँ पर ह्यूमैनिटी में आप कहीं कोई कार्य करते हैं, लोगों को उसकी भावना को आप समझते हैं और लोग भी आपकी भावना को समझते हैं कि हाँ मैं मुश्किल में था या मुश्किल में थी तो मुझे इस व्यक्ति ने प्यार किया, इस व्यक्ति ने मुझे सपोर्ट किया। वो एहसान भी मानते हैं, और वो एहसान माने या ना माने आपको भी ये रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, और उनको भी ये रियलाइज़ होता है कि हाँ ये नेक बंदा है या ये भगवान का कोई दूत ही होगा जो मुझे इस सिचुएशन में मिला।
लेकिन कई बार ये होता है कि आप किसी की 2-3 बार 4 बार मदद करते हो बट एक बार नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न से, तो वो आपको ब्लेम करने लगते हैं। तो इतना भी काइंड आपको नहीं होना चाहिए कि कोई आपकी काइंडनेस का मजाक बना कर रख दे। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड है लॉयल रहो, अपनी तरफ से 100% लॉयल रहो। कई लोग लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं बट वो खुद लॉयल नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशनशिप में किसी एक को धोखा दे रहे होते हैं, दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर सिर्फ उन्हीं से प्यार करे। क्यों? भगवान कहेंगे तुम भी तो किसी को धोखा दे रही हो या दे रहे हो, तो जब तुम किसी के साथ लॉयल नहीं हो तो तुमको बदले में लॉयल्टी कैसे मिलेगी? सो ऑलवेज बी लॉयल टू एवरीवन। अगर आप एक दोस्ती भी करते हो तो आप उसके साथ लॉयल रहो। अगर आप एक पार्टनरशिप भी करते हो बिजनेस में तो आप उसके साथ लॉयल रहो। अगर आप मैरिज करते हो लॉयल रहो, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको किसी और से प्रेम हो भी गया तो एटलीस्ट इतना आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर सको कि देखो मैं अभी तक तुम्हारे साथ लॉयल थी या लॉयल था, बट अब मैं यहाँ से कट ऑफ हो रहा हूँ। तो जितना भी मैंने तुम्हें प्यार दिया उस या तुमने मुझे प्यार दिया उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो और आगे बढ़ो। किसी को धोखे में रखोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा। सो लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, और लॉयल्टी आप सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको देनी भी होती है। और लास्ट कार्ड हमारे पास है पर्पस। आप इस धरती पर क्यों आए हो ये कभी मत भूलो। आप इस धरती पर क्यों आए हो, क्या करने आए हो, किस पर्पस से आए हो, आपका ऐसा कौन सा कर्म अधूरा रह गया था जिसे पूरा करने आए हो, किस दिशा में आपको काम करने चाहिए जिससे आप अपने पर्पस को अटेन कर सको, आपका ये जन्म सफल हो, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। कॉन्शियसली आपको ये चीज़ों पर ज़रूर एफर्ट्स लगाने चाहिए। सो ये 3 कार्ड्स आज मैं ले रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।